आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आपके स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रहा है, विटामिन देखिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है ना। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है फैट सोल्यूबल और दूसरा है वाटर सोल्यूबल। क्लियर? कितने वर्ग में बांटा गया है? तो दो वर्गों में। फैट सोल्यूबल में कौन कौन है? ए, डी, ई, के। वाटर सोल्यूबल में कौन है? बी और सी। ध्यान रखिएगा, वाटर सोल्यूबल विटामिन केवल दो ही विटामिन है, वो विटामिन है बी एंड सी। जबकि फैट सोल्यूबल में कौन कौन है? ए, डी, ई, के। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है एक आध विटामिन का। और विटामिन की पूर्ति या तो हम खाद्य पदार्थ से करते हैं या दवाई से करते हैं, ठीक है ना। विटामिन की पूर्ति किससे होती है? या तो खाद्य पदार्थ से होती है या दवाई से होती है ना। विटामिन की पूर्ति या तो हम लोग फूड से करते हैं या मेडिसिन से करते हैं। ध्यान रखिएगा ना, विटामिन की पूर्ति हमारे शरीर में या तो खाद्य पदार्थ से होती है या मेडिसिन से होती है। अंडरस्टैंड? विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया है। किसने किया है? FUNK, फंक ने किया है। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया है और हमारे शरीर को स्मूथ रखने के लिए, विटामिन स्मूथ फंक्शनिंग के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया है। किसने किया है? फंक। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग आते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन में ना। फैट सोल्यूबल विटामिन में हम लोग सबसे पहले आते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन में है विटामिन, पहला विटामिन ए। विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल। फैट सोल्यूबल विटामिन में हम लोग सबसे पहले आते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। देखिए आपके स्क्रीन पर भी स्क्रॉल जो जा रहा है वो टोटल चीज समझा दे रहे हैं। जितना विटामिन का जो नाम है उसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। क्लियर? इसकी कमी से सबसे पहले जो पहली रोग होती है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा होता है ज़ेरोथाइलिमा। देखिए ये दोनों आंखी की बीमारी है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी कमी से कौन बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोथाइलिमा। तो ध्यान रखोगे, ये नाइट ब्लाइंडनेस तो बड़ी कॉमन है विटामिन ए के लिए, पर इसको यहां से पूछ देता है ज़ेरोथाइलिमा, तब गड़बड़ा जाइएगा। देखिए जितने भी फल, हरी सब्जी, मीट, मांस है, लगभग किसी न किसी विटामिन डी को छोड़ के किसी न किसी विटामिन के सोर्स होते ही हैं। तो फल, हरी सब्जी, पर बेस्ट सोर्स इसका जो होता है, बेस्ट सोर्स जो होता है कैरेट है। बेस्ट सोर्स इसका क्या है? गाजर है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत का है
गाजर है। तो हम लोग देखें अभी विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोथाइलिमा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर माना जाता है। ऐसे फल, हरी सब्जी सभी है। नेक्स्ट विटामिन हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट विटामिन जा रहे हैं विटामिन डी। नेक्स्ट विटामिन हम लोग कहा जा रहे हैं बाबू? विटामिन डी। नेक्स्ट विटामिन किसको देख रहे हैं? विटामिन डी। तो इसको लिखिए केमिकल नेम कल्सीफेरॉल। विटामिन डी। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं विटामिन डी नेक्स्ट विटामिन कौन है? विटामिन डी कल्सीफेरॉल। विटामिन डी कल्सीफेरॉल। इसकी कमी से नोट डाउन कीजिए, विटामिन डी कल्सीफेरॉल। इसकी कमी से दो बीमारी होती है, रिकेट्स RICKETS रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया। ध्यान रखोगे, विटामिन डी की कमी से दो बीमारी होती है, एक रिकेट्स और दूसरा ऑस्टोमलेशिया। रिकेट्स किस में होती है? बच्चों में होती है, हड्डी गुड्डी पतला हो जाता है। ऑस्टोमलेशिया किस में होता है? ओल्ड पर्सन्स में होता है, ओल्ड पर्सन में होता है ऑस्टोमलेशिया, ओल्ड पर्सन में। आप लोग देखते होंगे ऐसे कमर झुका हुआ बुढ़ा बुढ़ी, तो ये कमर झुक जाती है, हड्डी बेंड कर जाती है रीढ़ की। तो विटामिन डी का केमिकल नेम का देखे? कल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया नामक दो बीमारी होती है। रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में होता है। ऑस्टोमलेशिया किस में होता है? देखो, ऑस्टोमलेशिया किस में होता है? तो बूढ़ों में। रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में। रिकेट्स किस में है? तो बच्चों में। रिकेट्स किस में है? छोटा बच्चा में होता है रिकेट्स। और ऑस्टोमलेशिया किस में होता है? ओल्ड पर्सन में। सोर्स ध्यान रखिएगा, स्रोत हर एक विटामिन का केमिकल नेम, स्रोत और बीमारी ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्रोत यानी ये कौन चीज में मिलता है? देखिए, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है सनलाइट अप टू 10 AM। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन माना जाता है? सनलाइट। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सनलाइट। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है वो है सनलाइट। और प्रातःकालीन सुबह 10 बजे तक की सूरज की किरण सबसे अच्छा विटामिन डी का स्रोत है, अप टू 10 AM। अप टू 10 AM। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 11 बजे विटामिन डी कम हो गया या 12 बजे या 1 बजे कम होकर, मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब है कि 10 बजे तक सूरज की किरण में यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मात्रा कम होती है। और जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो उससे त्वचा क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। उससे त्वचा क्या हो जाएगी? काली पड़ जाएगी ना, डार्कनेस ला देता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी प्रातःकालीन सुबह 10 बजे तक की सूरज की किरण में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कॉड लीवर ऑयल भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। कॉड लीवर ऑयल भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। ध्यान रखिएगा, बच्चों के तेल में देखिएगा आप, चाहे डाबर लाल तेल या जॉनसन ये सब का आता है, तो उसमें लिखा होता है कॉड लीवर ऑयल। तो कॉड लीवर ऑयल भी विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, हमारी त्वचा में इगेस्टिरोल नामक एक केमिकल होता है। यही इगेस्टिरोल सनलाइट को ट्रैप करता है। याद रहेगा ना, मानव की त्वचा में इगेस्टिरोल नामक एक केमिकल होता है। मानव की त्वचा
त्वचा में इगेस्टिरोल नामक एक केमिकल, ध्यान रखोगे, देखो ध्यान देना, कौन केमिकल बोल रहे हैं, इगेस्टिरोल। मानव की त्वचा में इगेस्टिरोल नामक एक केमिकल होता है जो सनलाइट से ये इसको सनलाइट को ट्रैप करता है। कौन केमिकल, इगेस्टिरोल। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरल, ध्यान दोगे। नेक्स्ट विटामिन कौन है, विटामिन ई। नेक्स्ट विटामिन कौन है, विटामिन ई, टोकोफेरल, ध्यान रखोगे। टोटल यहां देखो चार्ट में, इसीलिए एक जगह लगा के स्क्रीन पर लगा दिए हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। विटामिन ई, नेक्स्ट कौन है, विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरल। टोकोफेरल, टोकोफेरल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरल, याद रहेगा ना। विटामिन ई की कमी से देखो दो चीज होती है, एक नपुंसकता, नपुंसकता एक हो जाती है, इनकम्पिटेंसी हो जाती है, दूसरा बाल की चमक हो जाती है, बाल की चमक होती है। ध्यान देना, तुम डाबर लाल तेल या शैम्पू, इवन की बहुत सारे शॉप्स में भी लिखा रहता है इनरिच्ड इन विटामिन ए, तो ये बालों के लिए होती है ना। और नपुंसकता जो डेवलप होती है वो मेल में होती है विटामिन ई की कमी से। पर एग्जैक्ट अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। विटामिन ई के कई स्रोत हैं, पर सबसे अच्छा सबसे सस्ता स्रोत अगर माना जाए तो इसमें प्याज आता है, ओनियन कह सकते हैं। विटामिन ए का कई स्रोत आते हैं, पर सबसे अच्छा स्रोत अगर ले लेते हैं तो ओनियन, ONION सबसे अच्छा स्रोत आता है। वनस्पति तेल में भी ये आता है, वनस्पति तेल में भी आता है। अंकुरित गेहूं में होता है, अंकुरित गेहूं में होता है। कई चीजों में ये विटामिन ई मानी जाती है, पर सबसे सस्ता स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत जिससे हम पा सकते हैं वो है ओनियन। ध्यान रखिएगा, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरल। इसे नपुंसकता और बाल में चमक होती है। इसके कई स्रोत हैं, ओनियन है, वनस्पति तेल है, अंकुरित गेहूं है, पर सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्रोत इसी को मान के चलिए, ओनियन को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विटामिन के। विटामिन के फिलोक्विनोन आता है, विटामिन के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन के, कौन देखते हैं, विटामिन के, विटामिन के। नेक्स्ट हम लोग कौन देखते हैं, विटामिन के, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सी, विटामिन के फिलोक्विनोन। रक्त को थक्का के रूप में जमने में सहायता करता है, हेल्प्स इन क्लॉटेशन, हेल्प्स इन क्लॉटेशन। ये रक्त को थक्का के रूप में जमने में सहायता करता है, थक्का के रूप में जमने में। देखिए, रक्त को थक्का के रूप में जमने में का मतलब है जो हल्की फुल्की मेजर इंजरी होती है ना, उस समय जो रक्त जो जम जाता है वो कहा जाता है रक्त का जमना। और वही जो हल्की फुल्की इंजरी होती है उससे रक्त बंद नहीं होता है तो वो रोग बोला जाता है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया में क्या होती है कि छोटी से छोटी चोट भी, छोटी से छोटी चोट, एकदम माइनर इंजरी भी व्यक्ति के लिए प्राणघातक होती है। तो विटामिन के फिलोक्विन हेल्प्स इन क्लॉटेशन ऑफ ब्लड, या क्या करती है, रक्त को थक्का के रूप में जमने में सहायता करती है। ध्यान रखोगे, फिलोक्विनोन रक्त को थक्का के रूप में जमने में सहायता करती है। इसका स्रोत लिखिए, विटामिन के का स्रोत लिखिए, सोर्सेज ऑफ विटामिन के, फल, हरी सब्जी, फल वेजिटेबल, हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। टमाटर में भी ये काफी मात्रा में पाया जाता है, टमाटर में भी होता है। तो हम लोग अभी देखें बच्चों, जो कि फैट में घुलनशील विटामिन थी,
एक चीज वहां पे नोट कर लीजिएगा, विटामिन डी इज आल्सो रिगार्डेड एज हार्मोन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिगार्डेड एज हार्मोन, तो नोट कर लेना विटामिन डी इज रिगार्डेड एज हार्मोन। इसको मैं लिख भी देता हूं और इसको सेपरेटली भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। विटामिन डी इज ओनली हार्मोन दैट इज, विटामिन डी इज ओनली विटामिन, विटामिन डी इज ओनली विटामिन दैट इज रिगार्डेड एज हार्मोन। याद रहेगा ना, विटामिन डी हार्मोन भी कहा जाता है, डी आल्सो रिगार्डेड एज, याद रखिएगा ना, द ओनली विटामिन दैट इज रिगार्डेड एज हार्मोन इज विटामिन डी। विटामिन डी एकमात्र हार्मोन है, विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जिसे हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन को हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। द ओनली विटामिन दैट इज रिगार्डेड एज हार्मोन इज विटामिन डी। अब हम लोग देख रहे हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। पहला देखेंगे विटामिन बी, वाटर सोल्यूबल में आ रहे हैं, जल में घुलनशील, वाटर। तो देखो विटामिन बी कोई विटामिन नहीं है, विटामिन बी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी विटामिन, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी विटामिन, विटामिन बी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी विटामिन। आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा होगा कि विटामिन बी कई विटामिनों का एक मिश्रण है। पहला विटामिन बी1, विटामिन बी1 केमिकल नेम थायमिन, थायमिन केमिकल नेम क्या है, थायमिन। विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है, थायमिन। ध्यान रखोगे, विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है, थायमिन। इसकी कमी से कौन रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी1 की कमी से थायमिन बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है ना, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी1 का केमिकल नेम थायमिन, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसकी कमी से कौन रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है, त्वचा फट जाती है, त्वचा का फटना होता है, रेडनेस ऑफ आई होती है, आंख में लालीपन आ जाता है, आंख में लालीपन आ जाता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत जो हम लोग देखते हैं, अनपॉलिश्ड राइस देख सकते हैं, मूंगफली है, ग्राउंड नट है, मूंगफली है, ग्राउंड नट है। फिर फल हरी सब्जी है विटामिन बी1 का। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें RIBOFLAVIN, यहाँ स्क्रीन में देख लीजिएगा, आप लोग के स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, याद रहेगा ना, राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से देखिएगा टंग जो होती है फटती है, राइबोफ्लोविन। फल हरी सब्जी, ये सारी विटामिन बी2 का, विटामिन बी2 का फल हरी सब्जी मांस आदि इसका स्रोत है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं विटामिन बी2 के बाद क्या देख रहे हैं, बी5 पैंथोथेनिक अम्ल, विटामिन बी5, विटामिन बी5 पैंथोथेनिक अम्ल होता है, पैंथोथेनिक अम्ल, पैंथोथेनिक एसिड होता है विटामिन बी5, पैंथोथेनिक एसिड होता है विटामिन बी5, पैंथोथेनिक एसिड होता है। इसकी कमी से बाल भी सफेद होता है, बाल सफेद होता है, बाल का उजला होना, ध्यान रखिएगा। पैंथोथेनिक एसिड की कमी से बाल का होता है, सफेद होता है। पैंथोथेनिक एसिड की कमी से बाल सफेद होता है, मंद बुद्धि होती है, बुद्धि का विकास नहीं होता है। ये मांस, फल, हरी सब्जी आदि में मिलता है। विटामिन बी6 पाइरोडॉक्सिन, विटामिन बी6 का होता है पाइरोडॉक्सिन, विटामिन बी6 पाइरोडॉक्सिन, विटामिन बी6 पाइरोडॉक्सिन, इसी को बी6 कर दे रहे हैं, बी6 पाइरोडॉक्सिन, विटामिन बी6 इज पाइरोडॉक्सिन। देख लीजिए स्क्रीन पे भी आपका ये स्क्रॉल हो रहा है, विटामिन बी6 पाइरोडॉक्सिन, विटामिन बी6 पाइरोडॉक्सिन।
इससे पायरोडॉक्सिन की कमी से त्वचा रोग होती है ना, त्वचा रोग होती है। ये मुख्यतः मांस में मिलता है, लीवर में मिलता है, फल हरी सब्जी में भी मिलता है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B7 का क्या नाम है? बायोटिन। इसकी कमी से लकवा मार देता है, इसकी कमी से पैरालाइसिस होता है, लकवा होता है, शरीर में दर्द होता है, दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है। ये मांस में मिलता है, अंडा में मिलता है, फल हरी सब्जी में मिलता है। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, ध्यान रखिएगा विटामिन B12 क्या है? साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से विटामिन B12 साइनो CYNO कोबालामिन, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। ध्यान रखोगे एनीमिया रोग मुख्यतः आयरन की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी होती है, यह मुख्यतः यंग महिलाओं में होती है, याद रखिएगा ना। इसका सबसे अच्छा स्रोत अगर देखिए फल हरी सब्जी पालक साग, इसका बड़ा अच्छा स्रोत माना जाता है। तो हम लोग विटामिन विटामिन बी देखे तो समझ लीजिए विटामिन बी कुछ नहीं है, ये कई विटामिनों का मिला हुआ एक कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको बोला जाता है विटामिन बी COMPLEX, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है ना। ये कई विटामिनों का मिला होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग जा रहे हैं विटामिन सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी में जा रहे हैं हम लोग, कौन सी में जा रहे हैं? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी में हम लोग जा रहे हैं। विटामिन सी का केमिकल नाम का है एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखोगे। विटामिन सी में जा रहे हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड में जा रहे हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड में जा रहे हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होती है, स्कर्वी रोग होती है। देख ध्यान देना, स्कर्वी मुंह की बुरी महक है, मुंह का बैड स्मेल है, बैड स्मेल है। देखो मुंह की दो तरह की बीमारी होती है, एक पायरिया और दूसरा स्कर्वी। पायरिया में क्या होता है? मसूड़ा सड़ उड़ जाता है, एंटीअमीबा जिंजिविल से होता है, जबकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी में मुंह महकता है एकदम कुत्ता टाइप से, मुंह एकदम कुत्ता टाइप महकेगा, ध्यान रखोगे, बहुत बुरा मुंह महकता है। विटामिन सी देखो जितनी भी खट्टी चीज है, जितना खट्टा चीज हम लोग खाते हैं, सब चीज विटामिन सी का स्रोत है, पर सबसे बेस्ट स्रोत जो आता है आंवला है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला, AMLA आंवला, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? आंवला है, याद रहेगा ना। एकमात्र विटामिन है जो पेशाब से बाहर निकलती है, यूरिन से, मूत्र से बाहर निकलती है, मूत्र से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। विटामिन सी एकमात्र विटामिन है जो पेशाब से बाहर आती है, याद रखिएगा। द ओनली विटामिन दैट कम्स आउट थ्रू यूरिन इज विटामिन सी। मानव के मूत्र से बाहर आने वाली एकमात्र विटामिन कौन है? विटामिन सी। विटामिन सी घाव भरने में सहायता करती है, ध्यान रखिएगा, घाव भरने में सहायता करती है। विटामिन सी घाव भरने में सहायता करती है। जितना वुंड हीलिंग होता है, जितना भी घाव घोस ये वो वुंड हीलिंग होता है, ये सभी को भरने का काम कौन करती है? विटामिन सी करती है। विटामिन सी घाव भरने में सहायता करती है। विटामिन सी एकमात्र विटामिन है जो गर्म करने से नष्ट हो जाता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, गर्म करने पर, ध्यान रखोगे, गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, याद रहेगा ना। विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, ओनली विटामिन दैट कम्स आउट थ्रू यूरिन। विटामिन सी हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, घाव भरने में सहायता करती है। विटामिन सी गर्म करने पर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और जितनी भी खट्टी चीज है सब में विटामिन पाया जाता है, पर सबसे बेहतरीन स्रोत माना जाता है इसका कौन सी?
आंवला। सबसे बेहतरीन स्रोत विटामिन सी का कौन माना जाता है? आंवला। ध्यान रखिएगा ना, आंवला जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला। आंवला खाइए, एकदम टनाटन रहिए। ये रोग प्रतिरोधी क्षमता भी देती है विटामिन सी। अभी ध्यान दिए होंगे कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है वो विटामिन सी ही है, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ाने की काम करती है। एस्कॉर्बिक एसिड इम्यूनिटी बढ़ाने की काम करती है। ऐसे भी हम लोग खा सकते हैं अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे एक जगह सब कुछ जो नहीं बताए हैं उसको समराइज करके एक जगह मैंने दे दिया है, उसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर आवेंगे। जैसे विटामिन, पहला क्वेश्चन देखिए, विटामिन, द टर्म विटामिन वाज कॉइन्ड बाय, ऑलरेडी मैंने कहा द टर्म विटामिन फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय फंक। ध्यान रखोगे, इसको पूछता है कौन है? फंक ना। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक किया। Which of the following chemical present in the human body synthesize विटामिन डी? हमने कहा कि सूरज की रोशनी में मिलने वाला विटामिन कौन है? विटामिन डी। और हमारे त्वचा में इगेस्टिरोल नामक एक केमिकल होता है, वही विटामिन डी को ट्रैप करता है। कौन ट्रैप करता है? इगेस्टिरोल। इसमें ऑप्शन में देखिए सी नंबर जो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर जो ऑप्शन जो जा रहा है इगेस्टिरोल, वो इगेस्टिरोल करता है, ध्यान रखोगे। और इसी विटामिन को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन डी को। इसका सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है, कॉड लिवर ऑयल है, फिश में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, आइडियल पीरियड फॉर टेकिंग सनलाइट। मैंने कहा था कि प्रातःकालीन सुबह 10 बजे तक सूरज की किरण विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि उस समय सूरज की किरण में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं होता है। 10 बजे के बाद सूरज की किरण में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाने के बाद त्वचा को करिया कर देगा। देखिए अभी तुरंत हम लोग ने देखा कि विटामिन जो बाल की चमक के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है विटामिन ई। इसीलिए देखोगे ना शैम्पू पर लिखल रहता है इनरिच्ड इन विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, Which of the following chemical is generally lacking in young ladies? देखो इसकी कमी साइनोकोबालामिन, ये आयरन और फोलिक एसिड यंग लेडी में सबसे कम होता है। इसीलिए देखोगे यंग लेडी को आयरन की गोली दी जाती है। तो लगभग हम लोग विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मिनरल्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास वी शुड डिस्कस अबाउट important minerals, the minerals that are necessary for human body. Okay, thanks for being with us.